नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये ओ ग्रुप को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओ ग्रुप को व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ ग्रुप वाले व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये एसिमिलेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एसिमिलेशन अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो यह है N+, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। N+ आयन यह कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है बी और सी दोनों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, जिसमें कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ये दोनों किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है अमोनिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो ये होती है कार्टिसोल का, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्टिसोल का रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जेली फिश, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेली फिश यह सिलेंट्रेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि किसमें होती है? उपास्थि किसमें होती है? तो ये होती है सघन तरल उत्तक में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सघन तरल उत्तक में उपास्थि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था?
तो ये लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये किया है मैडम क्यूरी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो ये की थी सरोजिनी नायडू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? तो ये कृषि कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि कर जो है ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की कौन सी किस्म है? यह है अरेबिक। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरेबिक जो है यह भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि नीति बनाई गई थी जिन्होंने की हरित क्रांति को जन्म दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो यह शिवाजी सागर झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवाजी सागर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो यह किया गया था 1904 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1904 में जो है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जो है पारित हुआ था जिन्होंने कि प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? तो यह किया है राज्यों एवं संघ क्षेत्र का महासंघ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ जो है भारतीय संविधान ने भारत को वर्णित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती थी? तो बिस्मार्क से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिस्मार्क से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को
लागू करने के लिए कौन सी रीट जारी करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी करता है? तो ये करता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है रीट जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने जो है गांधी इन चंपारण पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो यह है चीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन में जो है तकला मकान मरुस्थल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कार्टोग्राफी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्टोग्राफी जो है मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है तापीय बिजली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तापीय बिजली जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी ने जो है जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो यह महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है यह विचार विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी नहीं बल्कि मन है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी नहीं बल्कि मन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो ये किए गए थे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 से जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो है किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 महीने से अधिक जो है संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो यह है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों में जो है एलोरा के गुफाओं में जो है शैलकृत मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये था रामतनु पांडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामतनु पांडे जो है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वसत्ता थी? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वसत्ता थी? तो ये थी 1935 के अधिनियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम से जो है महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रांतीय स्वसत्ता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो यह क्यात। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यात जो है म्यांमार देश की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे शाक्य वंश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो ये श्रीनगर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीनगर को जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये की गई थी 1911 से 21 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1911 से 21 में जो है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो यह है जल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल जो है यह अजैव और नवीकरणीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये मथुरा नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मथुरा जो है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को जो है भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो यह है डोडोमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डोडोमा जो है यह तंजानिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? अंडमान द्वीप समूह
और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 10 डिग्री चैनल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल से जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह है कोलंबिया की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोगोटा जो है कोलंबिया देश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 अगस्त को जो है आतंकवाद से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सोतना नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोतना नारायण जो है डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया है? पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया राज्य सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज जो है राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।